हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में। साइंस सब सुनते ही, साइंस नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट होने लगती है कि साइंस बहुत भारी होगा, बहुत हार्ड सब्जेक्ट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद साइंस से आपके मन में जितना भी डर या डाउट है क्लियर होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को मैं विज्ञान से रिलेटेड आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग विज्ञान शब्द की मीनिंग से। जैसा कि बोर्ड पे मैं लिख चुका हूँ, साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस विज्ञान है, विज्ञान ही साइंस है। तो इसका मेन मतलब क्या है, विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान अगर इसको हम तोड़ें, शब्द को अगर हम तोड़ें तो क्या मिलने वाला है? शब्द को अगर तोड़ा जाए तो वी जोड़ ज्ञान होता है। वी जोड़ ज्ञान होता है। वी का मतलब हुआ विशेष, वी का मतलब हुआ विशेष। और ज्ञान का मतलब तो जानते ही आप लोग क्या होता है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारियां, जानकारियां। ज्ञान मतलब जानकारियां, जो कि आपको नॉलेज है। यानी विज्ञान हमें विशेष जानकारियां प्रदान करता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें विशेष जानकारियां प्राप्त करता है, खास जानकारियां प्राप्त करता है। किसी भी संसार में, इस संसार में जो भी चीजें बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, उसकी संरचना कैसे हुई है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कार्य करता है, वो क्या परिवर्तन करता है, वो किस चीज के लिए लाभदायक है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें विज्ञान से मिलती है। इसीलिए इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ को समझें, यानी शब्द को तोड़ तोड़ करके समझें, तो वी जोड़ ज्ञान यानी कि विशेष जानकारियां। ये एक ऐसा विषय है जिससे हमें विशेष जानकारियां मिलती है। ओके, अब इसका अंग्रेजी मीनिंग से समझते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है। सेंटिया से हुई है। अंग्रेजी में विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। जैसे हिंदी में शब्द होते हैं, संस्कृत में शब्द होते हैं, अंग्रेजी में शब्द होते हैं, संस्कृत में शब्द तो होते ही हैं और उर्दू में शब्द होते हैं। उसी तरह से लैटिन भाषा में भी एक शब्द होता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जो लैटिन शब्द सिंटिया है उसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। यानी कि अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे इस भौतिक जगत में, यानी इस संसार में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन सब का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित अध्ययन है ना, अध्ययन करने के विषय को वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इतना सिंपल है विज्ञान को समझना। क्या हार्ड लग रहा था ना आपको? लेकिन क्या अब आपको इजी लगने लगा ना कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें विशेष जानकारियां प्राप्त करता है। विशेष जानकारियां प्राप्त करता है, उसके साथ साथ में हमें क्या करता है, इसका अंग्रेजी मीनिंग साइंस जो है
वो लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, यानी सिंटिया से ही साइंस बना है। और सिंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, जानना मतलब टू नो। ओके, यानी कि हमारे इस भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं, उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। ओके, अब विज्ञान की शाखाएं हैं। क्या क्या शाखाएं हैं? विज्ञान का अलग अलग ब्रांचेज है। ठीक है, विज्ञान का अलग अलग ब्रांचेज है, और वो कौन कौन सा ब्रांच है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। विज्ञान की मुख्य 2 ब्रांचेज हैं। कितने ब्रांचेज हैं? वैसे तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारे स्कूल में लोग हमको समझाते आते थे क्या कि विज्ञान 3 भागों में बांटा गया है। नहीं, लेकिन विज्ञान 3 नहीं है, इसका मेन 2 ही ब्रांच है। क्या है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। विज्ञान को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी अगर हम विज्ञान को बोलें कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। ओके, प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। और ये हो गया हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसका मेन ब्रांच कौन कौन है? तो 2 ही इसका मेन ब्रांच है। फर्स्ट क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। और दूसरा क्या है? भौतिकीय विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। ओके, अब प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा भागों में बांटा गया है प्राकृतिक विज्ञान को? प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बॉटनी, है ना। वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी। और जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, है ना, जूलॉजी, है ना, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना आसान है। अब भौतिकीय विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। भौतिकीय विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है इसको? 2 भागों में। कौन कौन सा भागों में बांटा गया इसको? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा भौतिक, है ना, भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। और एक है क्या? रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। यानी कि ये जो विज्ञान है इसका 2 मेन ब्रांच हो गया। क्या क्या? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक की चीज होगा, यानी कि इसमें वैसी चीजें होंगी जिसको भगवान ने खुद बनाया है, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। तो जैसे कि देखो वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा, क्या हम लोग बनाए हैं पेड़ पौधा? बिल्कुल नहीं, भगवान ने बनाया है, उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं प्राकृतिक विज्ञान में। दूसरा पार्ट है इसका जीव विज्ञान यानी जूलॉजी, हमारे मानव की संरचना, हमारे मनुष्य शरीर की संरचना कैसे हुई है, कैसे कार्य करता है ना, ये सब की जानकारी हमें जीव विज्ञान से मिलता है। और पेड़ पौधे कैसे कार्य करते हैं, वे कैसे बढ़ते हैं, वे अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनसे फल कैसे बनता है ना, बीज कैसे बनता है, वो सब की जानकारी हमें वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में मिलती है। ओके, अब आ गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब हुआ कि संसारिक विज्ञान। ठीक है, यानी संसार में जो चीजें हैं जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, है ना, हम लोग बना सकते हैं। यस, तो वो सब चीज की जानकारी हमें भौतिक विज्ञान से मिलती है। वे सारी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब भौतिक चीजें कहलाती है। तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहला हो गया एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। भौतिकी यानी कि फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। फिजिक्स का मतलब हुआ क्या कि इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ और ऊर्जा तथा उन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध होता है ना, जो रिलेशन होता है, वो जानकारी हमें फिजिक्स से मिलती है। और केमिस्ट्री में क्या मिलता है हमें जानकारी? केमिस्ट्री में हमें मिलता है
कि कौन कौन सा केमिकल एक दूसरे से मिल करके कौन सा नया पदार्थ बनाते हैं, वो सब चीज़ की जानकारी हमें केमिस्ट्री में मिलती है। तो ये है हमारा शॉर्ट में विज्ञान का टुकड़ा टुकड़ा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट, जिसको नहीं समझने के कारण विज्ञान भारी लगता है। आई होप कि आपको ये जानकारी मिलने के बाद अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा विज्ञान के प्रति, है ना। आई होप कि आप जानने के इच्छुक हो गए होंगे, आपको ये क्यूरियोसिटी आई होगी, अंदर से ये जिज्ञासा जगी होगी कि हाँ विज्ञान तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जानना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, जूलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में, ये फिजिक्स होता क्या है। ओके, ये हम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं रसायन भी बताऊंगा, जीव विज्ञान भी बताऊंगा, बॉटनी भी बताऊंगा, और इस तरह से सारे विज्ञान के चीज़ों को हम लोग आसानी से समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को। विज्ञान का जो पहला पार्ट है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो है फिजिक्स। ये फिजिक्स होता क्या है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ये विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में और एनर्जी, मैटर और एनर्जी, मैटर मतलब जो भी चीज़ संसार का जो भी चीज़ जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि मैटर जो है और एनर्जी, किस तरह से मैटर एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी का एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर होता है, उसके परस्पर क्रियाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हमें फिजिक्स से मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का भाग अध्ययन की सुविधा के लिए इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसको डीपली अध्ययन किया जा सके, अच्छे से अध्ययन किया जा सके। इसका मेनली 8 भागों में डिवाइड किया गया है ना। फिजिक्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा पार्ट है? पहला है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की जानकारी मिलता है हमें। इसमें हम किसी भी चीज़ों को कैसे बनाते हैं, बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है, किस तरीके से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरा है साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें दूसरा पार्ट में ध्वनि यानी कि साउंड कैसे बनता है, कैसे ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता कैसे है, किस तरह का ध्वनि होता है साउंड होता है, किस तरह के ध्वनि को हम सुन सकते हैं, किस तरह का ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, जानवर किस तरह की ध्वनि को सुनते हैं, है ना। ये सब चीज़ की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी जिसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है उष्मा, हीट के बारे में जानकारी मिलेगा, है ना। उष्मा के बारे में जानकारी मिलेगा, है ना। उष्मा नाम से ही पता चल रहा है, हीट के बारे में जानकारी मिलेगा इसमें। तीसरा जो है, चौथा जो है प्रकाश यानी लाइट के बारे में कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कैसे दिखता है, हरा क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है, कोई भी चीज़ हमें काला कब दिखाई देता है, अलग अलग रंगों का क्यों दिखाई देता है, सब उसमें लाइट का कमाल होता है, जिसके बारे में हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे चैप्टर 5 में विद्युत के बारे में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आवेशों का प्रवाह है, यानी जो चार्ज होता है वो कैसे ट्रेवल करता है, किस रेट से ट्रेवल करता है, इन सब चीज़ की जानकारी हमें विद्युत चैप्टर में मिलेगी, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 6 जो कि होगा चुंबकत्व के बारे में पढ़ना, यानी मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम किसी चीज़ों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है और कैसे आकर्षित होता है, कौन कौन सी चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करेगा, कौन कौन सी चीज़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर 7 जो होगा वो होगा आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एंड लास्ट चैप्टर जो होगा इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में कि वो कैसे काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया पहला जो पार्ट है साइंस का, फिजिक्स का 8 भाग, ये अलग अलग भागों में बना करके इसको अच्छे से अध्ययन की सुविधा के लिए 8 भागों में डिवाइड किया गया है ऑलरेडी पहले से ही, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंटरेस्टिंग चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो यांत्रिकी है यानी मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को मापना पड़ेगा, मापने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मापन से रिलेटेड हमारा जो है वो पहला में होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे राशि के बारे में। तो राशि होता क्या है, राशि वह चीज़ होता है जिसको हम लोग संख्या में डिनोट करते हैं, उसको हम लोग राशि कहते हैं। संख्या के रूप में डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग राशि कहते हैं। ओके, संख्या के रूप में डिनोट करते हैं, इसको संख्या के रूप में डिनोट करते हैं, संख्या के रूप में लिखते हैं। तो संख्या के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, संख्या के रूप में क्या क्या लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं, है ना, संख्या के रूप में लंबाई लिखते हैं। भार हम लोग संख्या में वजन करते हैं कि 10 किलो 5 किलो, है ना। टाइम को हम लोग संख्या में मेजरमेंट करते हैं, तो वो सब हमारा राशि कहलाएगा। ठीक है, ये सब राशि कहलाएगा, यानी क्वांटिटी। अब भौतिक राशि क्या होता है, तो फिजिक्स के जो नियम है, भौतिक के जो नियम है, अगर उसको हम संख्या में डिनोट करें, राशि के रूप में लिखें, तो वो कहलाएगा भौतिक राशि। ओके, अब भौतिक राशि दो तरह का होता है, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, है ना। एक होता है अदिश राशि जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है सदिश राशि जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं बतलाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, और जिसमें दिशा ज्ञात कर सकते हैं, यानी परिमाण के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि का एग्जांपल में हो जाएगा हमारा चाल, है ना, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें। और सदिश राशि में आ जाएगा क्या, भार आ जाएगा, है ना, इसमें चाल हो गया, इसमें वेग आएगा, इसमें वेग होगा, इसमें विस्थापन होगा, बल भी होगा इसमें, है ना, बल में दिशा होता है। ठीक है, इसमें बल होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा सदिश राशि। अब है माप के मात्रक या इकाई, जो हम लोग मापेंगे किसी भी चीज को तो इसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा ना। प्राचीन समय में हम लोग कैसे मापते थे, हैंड स्पेन से मापते थे, बीता से, 1 बीता 2 बीता, हाथ से नापते थे हम लोग कि कितना हाथ लंबाई हुआ, पैर का लंबाई से मापते थे, है ना। लेकिन उसके लिए अब आ गया है कुछ यूनिट, इकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट भी इसको बोलते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट, यानी इसी से निकल करके ये सब यूनिट बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक टोटल 7 है, पूरी दुनिया में यही 7 जो है मूल मात्रक है जो अभी तक यूज होता आ रहा है। तो वो क्या क्या है, पहला है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है समय, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है समय का। फिर विद्युत धारा का हम लोग का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं, यानी इसको के से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, ऐसे डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग भारत में ज़्यादातर मापते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम में है वो हम ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ताप को हम लोग केल्विन, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला बोलते हैं, इसको सीटी से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा जो होता है उसको हम लोग मोल में मापते हैं। मोल जो होता है छोटा इकाई होता है पदार्थ का, वही में हम लोग इसको मापते हैं, इसका यूनिट होता है मोल, MOL से। संपूरक मात्रक भी है 2 ठो इसमें, एक है समतल कोण का मापने का है, उसको हम लोग मापते हैं रेडियन से, किसी से रेडियन से, और इसका मात्रक को हम लोग डिनोट करते हैं RAD से, RAD से डिनोट किया जाता है, रेडियन से। और दूसरा है ठोसीय कोण, इसको हम लोग अस्टेरेडियन बोलते हैं, अस्टेरेडियन, क्या बोलते हैं, अस्टेरेडियन, इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं, SR से, यानी किसी भी ठोस के अंदर के कोण को अगर मापना हो तो हम लोग इस एंगल का यूज करते हैं, और समतल पर बने कोण का मापना हो उसको हम लोग रेडियन में डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी इन सब मात्रकों का इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग ये सब मात्रक को कैसे निकालते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डेराइव्ड यूनिट को समझते हैं। डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक, ये होता क्या है, पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें 2 चीज होता है, 2 डायमेंशन होते हैं इसमें, लेंथ और ब्रेथ होता है, और दोनों क्या होता है, लंबाई ही होता है ना, तो मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। अब आयतन का अगर हम बात करेंगे तो आयतन में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई भी क्या है, लेंथ है, चौड़ाई भी क्या है, लेंथ है, ऊंचाई भी क्या है, लेंथ है, यानी तीनों लेंथ है, यानी मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, यानी आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। घनत्व तो क्या होता है, घनत्व तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन,
घनत्व का परिभाषा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और बटा में आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर को पावर में -3 कर देंगे। ओके, अच्छा, तो ये भी हो गया इसका यूनिट। अब नेक्स्ट जो हमारा है चाल, चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ होता है, और टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग मीटर और पावर में -1 लिख सकते हैं। वेग भी क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, नहीं, तो इसका भी विस्थापन भी क्या है, डिस्टेंस है, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखेंगे ms⁻⁻1। त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी चेंज होगा, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। त्वरण क्या होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग ms⁻² भी लिख सकते हैं। बल क्या होता है, बल कैसे हम लोग निकालते हैं, मास गुने एक्सेलरेशन। F बराबर ma फॉर्मूला होता है ना, F बराबर ma, तो F का वैल्यू क्या होता है, F बल होता है, और बल क्या होता है, मास गुने m इंटू केजी मीटर, केजी और मीटर और पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बल, और इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बल कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और कितना दूर तक वो डिस्प्लेस होकर के गया है और कितना टाइम लगा है। कोई भी वस्तु कितना वजन का है और कितना दूर तक उसको हम ताकत लगाने पे खिसका सकते हैं, वो उसका डिस्टेंस हो गया। द्रव्यमान गुणा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये, ठीक है, बल का। अब संवेग क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी एम पर सेकेंड भी इसको ऐसे बोल सकते हैं। आवेग क्या होता है, बल गुने डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, n इंटू एस। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है s, उसको s से डिनोट करते हैं, यानी s। दाब क्या होता है, दाब होता है हमारा फोर्स बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स क्या है n और मीटर स्क्वायर, इसका हो गया क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n m पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर ही होता है। कार्य एक्चुअली में क्या है, कार्य एक्चुअली में बल ही है ना, जो हम कार्य कर रहे हैं वही हमारा बल है, यानी बल का जो यूनिट होगा वही कार्य का यूनिट होगा, यानी न्यूटन मीटर। और ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है, यानी क्षमता को बता रहा है तो वही तो कार्य है, जो कार्य कर वही तुम्हारा क्षमता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, यानी इसको हम लोग जूल से कभी कभी डिनोट कर देते हैं, जूल। शक्ति क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। शक्ति क्या होता है, ऊर्जा की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, कि कितना ऊर्जा वो दे रहा है पर सेकंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकंड, यानी जूल s⁻⁻1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट है जिसका हम लोग डायरेक्ट फिजिक्स में यूज करते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस आधार पे इन सब का यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता दिया। अब इसको आप याद रख सकते हैं और यूज करते करते ही याद हो जाता है। ओके, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। वाकई आपको अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों में शेयर कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको और भी चीज़ों की जानकारी मिलता रहे। तो अगले क्लास में हम लोग और कुछ नई चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।